तो डियर स्टूडेंट, हम आज क्लास 9 मोशन चैप्टर का जो है एनसीईआरटी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक accelerate uniformly in the opposite direction. The car stop in 5 seconds. Another driver going at 3 इसको हम 34 कर दें, 34 किलोमीटर पर आई इन अनदर कार apply his brake slowly and stop him. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two car. Which of two car travel farther after the brake were applied? जैसे यहाँ पे दो कार है, एक की स्पीड 52 किलोमीटर जो है पर आवर है और 5 सेकंड में ब्रेक लगने पर स्टॉप हो जाती है। दूसरी कार जो है वो 34 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और ब्रेक लगने पर 10 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। तो इसको जो है ग्राफ पेपर पर जिसको प्लॉट करना है और ये बताना है कि कौन सी कार ब्रेक लगने पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे कि फॉर कार फर्स्ट के लिए फॉर कार फर्स्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू जो है यहाँ पे है 52 किलोमीटर पर आ रहा है। इसको डेस्टिनेशन हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 52 को हम 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके और ये जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ब्रेक लगने पर तो 0 हो जाएगी और टाइम जो हो जाएगा ये 5 सेकंड में ब्रेक 5 सेकंड में 0 होती है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे फॉर कार सेकंड के लिए, ठीक है, यू ए है 34। डियर स्टूडेंट, किसी किसी किताब में 3 है, किसी में 34, हम 34 से लगाते हैं। 34 किलोमीटर पर आवर, तो ये 34 इंटू 5/18 डिस्टेंस करेंगे इसको तो हो जाएगा डिस्टेंस आपका काटने पर आएगा आपका 9.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा डिस्टेंस। ये आ गया आपका। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे कार फर्स्ट के लिए है 14.4 है और इसको जो है एक 5 सेकंड में जो है, ठीक है, स्टॉप होती तो है। अब रिटार्डेशन हो रहा, ब्रेक लगा रिटार्डेशन होता है तो हम यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, एक लाइन बन गई, ठीक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कार सेकंड के लिए, ठीक है, वो 9.4 है तो 9.4 से जो है 10 सेकंड में, तो यहाँ पे देख लिए डिस्टेंस 10 सेकंड में स्टॉप होती है तो उसको 10 से हम मिला देंगे टाइम एक्सिस पर और ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बहुत सीधी नहीं है, रिटार्डेशन में हो रहा है तो आप समझिए कि स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दो है, ए हो गया हमारा जो है कार फर्स्ट का हो गया और सेकंड वाला जो है एक कार ये सेकंड हो गया भाई, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछा गया कौन सी कार जो है ज्यादा जो है वो ब्रेक लगने पर दूर जाती है। तो अब हम इसका हम क्या करते हैं कि हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे देते हैं पहले ए, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ओ है, ठीक ठीक, और यहाँ पे देते हैं हम है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं यहाँ पे सी दे देते हैं, लास्ट में डी देते हैं। तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले का, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कार फर्स्ट के लिए ओ ए बी है तो ओ ए बी हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया,
तो 5 सेकंड में जो है हमारा बेस 5 होगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम जब काटेंगे डियर स्टूडेंट तो आएगा ये 36 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड, ठीक है। आफ्टर जो है ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग के बाद कितना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रेक लगाने पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कार फर्स्ट, तो 36 मीटर पे रुकी। और यहाँ पे जो डिस्टेंस जो है ट्रेवल बाय कार सेकेंड आफ्टर, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर ब्रेकिंग, यानी ब्रेक लगाने पर जो है रुकी। तो इसका हो जाएगा 1/2, बेस यहाँ पे 10 सेकंड पे रुक रही है, हाइट 9.4 है, तो हो जाएगा 47 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस की जो कार सेकंड है ये ज़्यादा जो है ब्रेक लगाने पे दूर जाती है, तो कार सेकंड जो होगी यानी 47 मीटर पे ब्रेक लगाने पे रुकेगी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है, तो दिखाया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और 3 ऑब्जेक्ट ABC है, ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला लिखा है विच ऑफ दी 3 इज ट्रेवलिंग फास्ट, कौन सी फास्ट इसमें चले रही, तो आपको बताएं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम यहाँ भी लिख देते हैं, एक कार B है नीचे से गई है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कार A है, ठीक है, और एक कार ऑब्जेक्ट है, कार नहीं दिख रही C है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग फास्ट, फर्स्ट पार्ट इसका है, तो कौन सा पार्ट जो है जिसमें आप देखेंगे ना कि जिसका एंगल, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एंगल देखो, कार फर्स्ट B का है, ये एंगल 1 बनाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे एंगल 1 बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेते हैं। यहाँ पे जब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो ये इसको एंगल 2 बना लें और इसको एंगल 3 बना लें। अब एंगल को कंपेरिजन कर लें, जिसका एंगल जो है ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसकी स्पीड ग्रेटर होगी। अब देखेंगे तीनों में ऑब्जेक्ट में B ऑब्जेक्ट का एंगल ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंगल जो है देखिए यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन जो है एंगल जो है 2 है, और 2 जो ग्रेटर देन है एंगल 1 है। तो सबसे जो ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा एंगल 1 है, और यह कार B का। तो कार जो ऑब्जेक्ट B है, तो ऑब्जेक्ट B जो होगी यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट B जो है वो ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट हो गई, तो जिसका एंगल बढ़ा उसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट में देखेंगे ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों ऑब्जेक्ट जो है रोड पर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे ना कि रोड पर किसी पॉइंट पर मिलने के लिए तीनों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस एंड टाइम वैल्यू है उस पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे अलग अलग पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों, ठीक है, लेकिन ये जो है 3 ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी रोड पर एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। तो बी का आंसर जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा नो, ये एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि टाइम जो वैल्यू है और जो होती है इसकी जो है, ठीक है, और डिस्टेंस ये जो है एक पॉइंट पे सेम नहीं हो रही। तीसरा इसमें हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस। अब देखिए जो बी जो है ए है लाइन ए, और इसको जो सी पास करे, तो सपोज करें डी पॉइंट पे जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो है पूछा गया सी कितनी दूर ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे ड्यूरेशन सी मान लीजिए, सी जो है
उसी टाइम पे ई पे इंटरसेक्ट करे तो कट करिए। तो इससे हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। तो हम देखिए 4 है, ठीक है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर 8 है, तो बीच में कहीं 6 होगी। और 6 के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, तो ए जो है हमारी लगभग 7 किलोमीटर आएगी। तो क्या है पूछा गया, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन पास है। तो सी जो है ट्रेवल, तो यहाँ पे सी पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे कि सी जो है ट्रेवल 7 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 7 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। यहाँ पे देखिए 4 6 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स आएगा 7 किलोमीटर। उसके बाद हम डी पे आते हैं। फिर डी पार्ट में पूछा गया हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस, ठीक है। तो सपोज करो जो है यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन बी क्रॉस सी, यानी जब बी जो है सी को क्रॉस करता है, तो सपोज करो यहाँ पे एफ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एफ पे क्रॉस कर रहा है, तो इससे हमने लाइन खींचा। तो ये लाइन जो होगी ये डिस्टेंस एक्सिस पर जो होगा ये लगभग कितने किलोमीटर पे आएगा, 4.5 किलोमीटर पे अप्रॉक्स आएगा ये, ठीक है। तो लगभग जो आएगा ये 4.5 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये है कि बी जब सी को क्रॉस करेगा एफ पर, तो बी जो है 4.5 किलोमीटर जो है जो ट्रेवल करेगा ओरिजिन से, अप्रॉक्स में आएगी डिस्टेंस लगभग है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख रहे हैं इसका 7। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, बाल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सपोज करो बाल है और जो है इसको ड्रॉप किया जाता है इसको, हम्म हम्म, ऐसे ड्रॉप किया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 0, ठीक है, और हाइट जो डिरेक्शन दी गई है यहाँ पे 20 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। और इफ इट्स वेलोसिटी इज गिवन फॉर्म एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या शो कर रहा है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बॉडी नीचे की ओर हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। तो विद व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड, तो किस वेलोसिटी से, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क के निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसलिए जी हम लिख देते हैं। तो वी आपको निकालना है, यू 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब बॉडी गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यू 0 हो गया, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 और हाइट जो यहाँ पे है 20 है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया है 400, और v की वैल्यू अगर हम लेंगे अंडर रूट लेंगे इसका 400 का, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो v हमारा कितना है, 20, u 0 है, और यहाँ पे जी टी लगाते हैं, g हमारा 10 है, और t हमको निकालना है। तो t की वैल्यू जो हो जाएगी 20 बाई में 10, ये आ जाएगी t की वैल्यू जो है डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड आ गया ये टाइम, यानी 2 मीटर जो है डिस्टेंस, ये हो जाएगा t की वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक, तो 2 सेकेंड के बाद जमीन पर जो है वो टकराएगी, ठीक। उसके बाद देखेंगे द स्पीड टाइम ग्राफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन देखेंगे, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। तो पहला पार्ट इसका है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ,
that represent the distance traveled by car during this period। तो हमको देखने पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, पूछा गया है कि फर्स्ट 4 सेकंड में कार कितनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया गया है, यहाँ पे लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम जो एक्सिस है 2-2 सेकंड के लिए है, 2 है, फिर 4 सेकंड, 6, 8, 10 सेकंड है। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे देखिए स्पीड जो है 2 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड, 6 और फिर 8, यानी 2-2 का जो हमने डिफरेंस लिया यहाँ पे भी 2-2 का। तो 0 से 4 सेकंड के बीच में हमको ये पूछा है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि 0 से 4 के बीच में जो कार है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ठीक है, यही एरिया जो है डियर स्टूडेंट देखेंगे कि इतना कवर किया है। तो इसका जो हमको निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकंड में, तो हो जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया इनक्लोज बाय स्पीड टाइम ग्राफ, इनक्लोज बाय स्पीड टाइम ग्राफ। तो आप देखेंगे कि 4 सेकंड में ये जो टाइम है और ये स्पीड, यही हमको जो है निकालना है। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं इसका एरिया निकालना है, तो ये इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन मान लें इसको, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल एरिया 1/2 होता है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो 1/2 और बेस इसका हो जाएगा 4 सेकंड में, तो ये 4 हो गया ये, और अल्टीट्यूड यहाँ पे हो गया डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ से ये तो 6 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, इसको काटेंगे तो इतना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 6 2 जा 12, ये 12 आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हो गई 12 मीटर आ गई है डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में द स्पीड ऑफ द बॉडी बिकम्स कांस्टेंट एंड स्पीड टाइम, ठीक है। तो इन यूनिफॉर्म मोशन बी पार्ट में हम लिखेंगे इन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी बिकम्स कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जब कांस्टेंट हो जाएगी और स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, एंड स्पीड टाइम ग्राफ is parallel to टाइम एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ डियर स्टूडेंट 6 सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे 6 सेकंड के बाद हमारी जो लाइन है ये वो एकदम पैरेलल हो जाती है, मतलब एक सीधी लाइन होती है। तो यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर 6 सेकेंड के बाद जो है हम विच पार्ट ऑफ द ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, तो आफ्टर 6 सेकेंड के बाद जो है ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। 6 सेकंड के बाद कहिए या 6 से 10 सेकंड के बाद जो है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ए हो गया, एक पार्ट बी हो गया, ठीक।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे डिस्कशन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर द ईच ऑफ दीज एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें दिखाना है कि ऐसी एक ऑब्जेक्ट दिखाइए जिसमें जो है उसकी जो है वेलोसिटी जीरो हो और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी में दिया नहीं क्योंकि इनिशियल और फाइनल। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे ड्रॉप की जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये ड्रॉप की जाती, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ये हो गई। तो इसका जो आंसर होगा कि व्हेन ए बॉडी जस्ट रिलीज, ठीक है, तो इसका पार्ट ए का इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी, ठीक है, जस्ट रिलीज्ड, ठीक है, तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी जो होगी जीरो हो जाएगी और यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होगा जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। पार्ट जो है इसका जो है बी पार्ट अगर हम करें, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन with an acceleration in the perpendicular direction। ठीक है डियर, when a body is uniformly in a circle, अगर कोई बॉडी जो है when a body is uniformly in a circle, ठीक है, it has centripetal acceleration toward the center। कोई भी जो है यहाँ डिस्कशन यहाँ पे बना देते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो वेलोसिटी डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, v हो जाएगी और सेंटर की तरफ जो है एक एक्सीलेशन लगता है जिसको हम सेंटीपिटल एक्सीलेशन कहते हैं और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि व्हेन ए बॉडी इज यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल इट हैज सेंटीपिटल जो है एक्सीलेशन टुवर्ड द सेंटीपिटल टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। कोई भी बॉडी जब जो है वो सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वहाँ से एक टेंजेंट हम खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को शो करेगी और सेंटर की ओर जो है एक एक्सीलरेशन लगेगा जिसको हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। यहाँ पे डिस्कशन आप देखे दिया गया है कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर जो चलती है इसकी रेडियस जो दी गई है डिस्कशन वो है कि 42250 किलोमीटर है। ठीक है, रेडियस हो गई इसकी और इसको टाइम जो ले रही है ये एक चक्कर लगाने में 24 आवर लगा रही है। तो उसकी जो है हमको क्या है स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड इक्वल टू जो होता है एक चक्कर लगाने में सरकमफ्रेंस होगी तो ये 2 पाई आर हो जाएगी और टाइम यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान में टाइम। तो एक सर्कल में जो होगी क्या होगी उसकी जो है सरकमफ्रेंस होगी, सर्कल में 2 पाई रहती है और टाइम हो गया डिस्टेंस। तो v हमको निकालना है, 2 लिखेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22 अपान में 7 और रेडियस जो यहाँ पे हो जाएगी 42250 किलोमीटर और फिर यहाँ पे है टाइम जो दिया गया है वो है 24 आवर। तो इसको डेसिमल अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद जो डेसिमल आता है, ठीक है, वो देखिए आपको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4 एक किलोमीटर पर आर हो गया। अब बुक में किलोमीटर पर सेकेंड दिया है तो 1.1 इंटू 10 की पावर 4, तो इसको डायरेक्शन देखेंगे 1 आवर में 3600 सेकेंड हो गए हैं तो इसको 3600 सेकेंड से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स में 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया आंसर हमारा। ठीक है,
यानी 1 सेकंड में 3.07 किलोमीटर पर जो है बेस्ट ऑफ लक।